मैडम है कैसा राजद कौन राजद, कैसा लालू कौन लालू। तो जिस पार्टी को जिस जिस पार्टी ने उनको पैदा किया, जिस लीडर ने उनको इतना आगे बढ़ाया, यदि उसका वो नहीं हो सकती है तो वो कोडरमा की जनता का चल रहा है। और कल्पना मुर्मू सोरेन के आने से लिए 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया। तो ये सब कल्याणकारी जो योजनाएं और जो जल जंगल जमीन देश के तमाम महिला, मजदूर, नौजवान, छात्र, अल्पसंख्यक, दलित, अकलियत, पिछड़ी सब मिल करके 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ उसको तड़ी पार तो जरूर कर। वो राम को क्या लाएंगे? राम तो सबको लाने वाले हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कोडरमा लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों शोर पर चल रही है और एक तरफ यहां माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम कोडरमा लोकसभा में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से तीसरी में कल्पना सोरेन का कार्यक्रम भी उसी दिन रखा गया है। बड़ी बात है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं आखिर वो कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे, और उसी को लेकर के लगातार कल्पना सोरेन भी पूरे झारखंड का दौरा कर रही है और अपने खुद वो गांडी विधानसभा से उम्मीदवार भी है बाय इलेक्शन का। और कल जो है सो विनोद सिंह के पक्ष में मतदान कराने के लिए तीसरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक राजकुमार जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ने कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को चुनाव मैदान में उतारा, विनोद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि जेएमएम से बागी होकर के उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो जयप्रकाश वर्मा भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस लोकसभा चुनाव में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी स्वागत है और आप लोगों का भी गाँव की धरती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि सर, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम कोडरमा लोकसभा के बिरनी प्रखंड के पेशम में रखा गया है। मुझे लगता है कि उससे बेहतर जगह भी कार्यक्रम के लिए हो सकता था, लेकिन बिरनी में ही क्यों चुना गया ये कार्यक्रम का स्थल? सबसे पहले है कि भाजपा मोदी जी डर गए हैं और वो देखेंगे कि बगोदर विधानसभा को केंद्र करके और पेशम में बिरनी के प्रखंड के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसलिए खास करके आज तक भाजपा का इतिहास रहा है कि शहरों के अंदर में, नगरों के अंदर में या घनी आबादी के बीच में जो है सो आपको सभा करने का एक मतलब जो है सो इतिहास रहा है। लेकिन आज एक ऐसे रूरल एरिया में मोदी जी कर रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि रूरल एरिया के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। क्या ये भी माना जा सकता है कि लगातार जो है सो भाकपा माले का गढ़ रहा है बगोदर विधानसभा? विनोद सिंह कई बार वहां से चुनाव जीते हैं, उनके पिताजी भी कई बार लगातार वहां से नेतृत्व करते आ रहे हैं। ये भय है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इस उद्देश्य से वहां टारगेट किया गया है? भय है, तभी तो वहाँ पर सभा कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी बगोदर गढ़ है और गढ़ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बहुत पीछे रहेगी। लेकिन लीड लें, लेकिन बगोदर में भारतीय जनता पार्टी के लिए लीड क्या, वो वहाँ पर मतलब जो है सो क्या कहते हैं कि एक किस्म से पूरी तरह से वहाँ फेल्योर रहेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊपर में भरोसा रहता तो वो खुद मोदी जी जुमरी तिलैया या कहीं और करते हैं। अभी जैसे कल्पना सोरेन का कार्यक्रम कल ही के डेट में यहाँ तीसरी में आयोजित किया गया है, उनके आने से कितना इंडिया गठबंधन को लाभ मिलने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन एक तरफा चल रहा है और कल्पना मुर्मू सोरेन के आने से खास करके झारखंड के अंदर में आप देखेंगे जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं जो इस राज्य के अंदर में चलाया जा रहा था, जिसे आपने देखे कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन को उन्होंने 1000 रुपया करने का काम किए। और दूसरा महत्वपूर्ण काम किया कि प्रधानमंत्री आवास जो
मतलब केंद्र की सरकार के द्वारा जब झारखंड को रोक दिया गया, तो झारखंड के गरीबों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अबुआ आवास उन्होंने शुरू किया। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमारे गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया। तो ये सब कल्याणकारी जो योजनाएं और जो जल जंगल जमीन की लड़ाई को, आदिवासियों की जो एक पहचान है, और ख़ास करके आदिवासियों का जो मूल सवाल था कि सरना धर्म का कोड जो है यहाँ पर झारखंड को लागू किया जाए, जो केंद्र में आज भी वो विधेयक लंबित है। और पांचवा था कि अभी आप देख रहे हैं कि इस राज्य के अंदर में 1932 के खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति बनाया गया, जो भाजपा के राज्यपाल जो आज तक इसको स्वीकृति नहीं दिया। तो ये बहुत सा ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनकी लोकप्रियता से, झारखंड सरकार के अच्छे कामों से घबरा गई, और एक ज़मीन जो सिविल नेचर का मैटर है उसको लेकर के उनको जेल भेजने का काम किया है। ये लगातार एक बातें सामने आ रही है कि जो 400 पार इस बार तय है, 400 पार इस बार तय है, बराबर एगो मोदी जी का कहे या भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा में आ रहा है ये 400 पार का, 400 पार का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जब से 2014 में आई है बढ़ा चढ़ा के बोलना है, उसका एक अपना नैरेटिव तय सेट करना है, एजेंडा तय सेट करना है। लेकिन 400 पार तो बात छोड़िए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता जो है महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, इस देश में सार्वजनिक संपत्तियों को जो नीलाम किया गया है, सेल, बीएसएनएल, भेल से लेकर के हवाई जहाज के अड्डा, और अभी अब रेलवे को भी वो जो टारगेट कर रहा है, इसलिए इन सभी जन विरोधी नीतियों के सवाल पर और जो विपक्ष के लोगों को लगातार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, और जो भी विपक्ष में इस देश के अंदर में भाजपा और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ जो बोलते हैं, उसको कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही एजेंडा है, और कैसे देश के अंदर में खास करके लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात हो, संविधान को ख़त्म करने की बात हो, और भाजपा के लोग जगह जगह पर अम्बेडकर साहब के मतलब जो है सो मूर्तियों को तोड़ना, उसको अपमानित करना, किस तरह से दलित पिछड़ों के साथ लगातार एक किस्म से हमला को तेज करना, तो ये सभी महिलाओं के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, जिसको आजीवन कारावास हुआ, वैसे परिवारों को संरक्षण देना, तो इन सभी लोगों को ये 400 पारना है। इस बार देश के तमाम महिला, मजदूर, नौजवान, छात्र, अल्पसंख्यक, दलित, अकलियत, पिछड़ी सब मिल करके 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ उसको तड़ी पार तो जरूर करेंगे। देखिए, लोगों को अपने अपने सोच होती है, अपनी अपनी चिंताएं होती है, अपने हिसाब से अपने समाज के बीच में अपने आप को लोग किनके साथ में अपने आप को नज़दीकी पाते हैं, तो उनके प्रति अपनी एक सहानुभूति होती है, एक संवेदना होती है। तो इस हिसाब से जो हमने लगातार 5 बार चुनाव लड़े, लगातार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में जो भागीदारी रहे, तो इसके एक सहानुभूति के कारण हमारे प्रति एक हमदर्दी है। मैं इन सभी जनता को इसके लिए हम मतलब जो है सो का साधुवाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम चुनाव लड़े नहीं लड़े। हमारे विनोद जी यदि चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ और पूरे कोडरमा लोकसभा की जनता इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो है विनोद सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन भाजपा घबरा गई है। जो भाजपा कल तक विकास की बात करती थी, कल तक जो भाजपा मंदिर मस्जिद की बात करती थी, आज वो भाजपा, उसके कैंडिडेट, उसके लोग कहने लगे हैं अपने स्वजाति के बीच में कि हम इससे आते हैं, हम पर ध्यान दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो हम समझते हैं यहाँ गलती कोई किसी के साथ में कोई मारपीट का नहीं कि हम माफ़ी मांग लें ख़त्म हो जाएगा। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और कोडरमा की जनता के साथ
आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों के जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था, माइका है, ढिबरा है, बालू है, और उसके अलावे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र का अंदर में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी स्थिति बद से बदतर है। जबकि ये शिक्षा राज्य मंत्री केंद्र में बनी और वो यदि चाहती कि कोडरमा का विकास हो तो बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकती थी। आज भी हमारा जमुआ विधानसभा और धनवार विधानसभा शिक्षा और हेल्थ के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। आज भी आप देखेंगे कि हमारा गाँव में, तिसरी में, देवरी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, आईआईटी कॉलेज नहीं है, एक अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल भी है तो डॉक्टर नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, लेकिन 5 साल में इन सवालों को हल करने की बात तो छोड़िए, लोगों के बीच में वो आने तक भी जरूरत महसूस नहीं की। दूसरा, यहाँ के लोगों के सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है तो तीसरी में आप देखेंगे दो भाई, एक ही परिवार के 2 भाइयों, 2 बेटा को अपहरण करके अंशु और चंदन बनवाल का जो है सो अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है गढ़ी जंगल में। लेकिन उस परिवार से भी आज तक वो मैडम मिलना जरूरी तक नहीं समझी। उनके परिवार के प्रति आज 2 साल हो गया है, सहानुभूति तक व्यक्त नहीं की। और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। इसके लिए ना तो केंद्र सरकार के पास एक पत्र लिखी, ना बिहार सरकार जहां हत्या हुआ उसकी सरकार भी है उसके लिए कभी प्रयास की। इसी तरह से हमारे गाँव में सोनू रविदास की हत्या हुआ, ऋषि कुमार 6 वर्षीय बच्चा की हत्या हुआ, कोडरमा के अंदर डोमचांद प्रखंड के अंदर सपी में अर्जुन साहु की छोटे व्यापारी ढिबरा का उसकी हत्या की गई पुलिस के द्वारा। और इन सभी मुद्दों पर लेकर के हम कह रहे हैं कि मैडम का जो एक प्रयास होना चाहिए था, जो जनता के साथ में एक जुड़ा होना चाहिए था, ये नहीं कर पाना और एक अपने आप को अहंकार में, सत्ता के चूर में लोगों से पहचानने से भी इनकार कर देना। आपने देखा कि जिस पार्टी के नेता लालू यादव ने जिनको एक बेटी के जैसा उनको आगे बढ़ाया, उनके पति रमेश यादव के मरने के बाद उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज वो मैडम बोलती है कैसा राजद, कौन राजद, कैसा लालू, कौन लालू। तो जिस पार्टी ने उनको पैदा किया, जिस लीडर ने उनको इतना आगे बढ़ाया, यदि उसका वो नहीं हो सकती है तो वो कोडरमा की जनता का कैसे होगी। और इसीलिए आज कोडरमा में, बरकट्ठा में, जयनगर में, सतगावा में, मरकच्चो में आपके जो है सो हर जगह जितना वोट ला करके वो जीती थी, ठीक उसी विपरीत परिस्थिति आज उसके साथ में है। उतना वोट ला करके इस बार विनोद सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का इस बार कोई एजेंडा, कोई झूठ, कोई जुमलेबाजी एजेंडा तो है, जो तो बार बार कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो दोबारा मोदी जी को भी लाएंगे। आखिर स्थानीय नीति पर मतदान होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर मतदान होना चाहिए, या फिर आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले कि राम तो हर घर के और हर दिल में है। वो राम को क्या लाएंगे? राम तो सबको लाने वाले हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो वो एक मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे भाव के अंदर, हमारे अंतर्मन में है। तो राम को कौन लाने वाला पैदा ले लिया है? राम को यदि लाने वाला को बोल रहा है कि हम राम को लाए हैं, तो क्या राम इसके पहले नहीं था? तब तो हम रामनवमी झूठा मनाते थे, हम रामनवमी के अवसर पर झंडा झूठा निकालते थे। जब भाजपा और आज आरएसएस पैदा हुआ, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमारा आज राम आया। तो राम कहां था? तो ये सब चीज जनता समझ चुकी है, पढ़े लिखे नौजवान, कि धर्म को राजनीति में ला करके नहीं चलेगा। धर्म एक अपनी आस्था का चीज है, धर्म अपनी एक पूजा का चीज है। लोग अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, कोई इबादत करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई कुछ करते हैं,
कोई गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई ईसा कहते हैं, कोई मान लिया जा करके। तो ये एक अलग किस्म की चीज है। एक अंतिम सवाल, वो तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन उपलब्धियां क्या गिना रहे हैं जनता भी जान रही है। जब ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं उनका असर उनको देखने को खुद मिल रहा है। इंडिया गठबंधन कोडरमा लोकसभा के लिए क्या ऐसा मुद्दा है जिसके चलते से आप चुनाव मैदान में आए हैं और तो आपको वोट लोग करेंगे? हमारी 3 मुद्दा है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये हम इसके लिए लड़ेंगे। शिक्षा का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े, हमारा डिग्री कॉलेज खोलाने का प्रयास होगा। जिन क्षेत्रों में हॉस्पिटल नहीं है, और यदि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर हो, ये फैसिलिटी हो। और तीसरा, यहाँ के जो क्षेत्र है खास करके ढीबरा और मैका, इसको हम लोग खुलाने का प्रयास करेंगे। और इस जो हमारे नदी है, बालू जो आज उठा पर रोक लगाया जाता है, गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, जो केंद्र कहता है कि बालू भी उठाना है तो एनओसी के लिए आपको केंद्र से लेना होगा। और जबकि अडानी अंबानी के लिए एक पावर ग्रिड यदि अडानी करता है, एक एनटीपीसी बनाता है, तो उसको बैठ करके उसको एनओसी मिल जाता है। लेकिन हमारा देखिए अभी गद्दर में पावर ग्रिड जो है सो हमारा यहाँ गाँव में बन के तैयार है, लेकिन 17-18 किलोमीटर फॉरेस्ट का एनओसी मिलने के नहीं कारण आज हम लोग को बिजली से जूझना पड़ रहा है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं इसको हम लोग प्राथमिकता पर करेंगे। जो काम अधूरा है, दूसरी बात, प्रधानमंत्री सड़कें जो गिरिडीह जिला में लगभग 360 गांवों में आज भी मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ा है, जहाँ सड़कें नहीं, जबकि जिला गिरिडीह जिला आकांक्षी जिला है, तो उन गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। तो विकास के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर कोडरमा क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और यही हक से वो अपना मतदान करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। लोग विनोद सिंह को क्यों वोट करेंगे? विनोद सिंह को वोट इसलिए करेंगे, बेरोजगार है, शिक्षा के मामले में कभी ध्यान नहीं दिए, अन्नपूर्णा देवी, अरे ये सब बेरोजगारी के लिए सब हालात से जूझ रही है, इसलिए विनोद सिंह को वोट करेंगे। कुछ और पब्लिक है, भैया आप थोड़ा सा बताइए कि आखिर विनोद सिंह को लोग वोट क्यों करेंगे? विनोद सिंह को वोट इसलिए करेंगे कि पिछले बार जो उम्मीदवार यहाँ से जीत के गई थी वो आज यहाँ की जनता को अनाथ कर दिए। उनको ये नहीं महसूस हो रहा है कि हमारी नेता कौन है, हमको सुरक्षा कौन देगा। आज आभास कर रहे हैं कि अगर विनोद सिंह हमारे दिल्ली पहुँचते हैं तो हमको एक सहयोग, सुरक्षा और जो हमारे क्षेत्र में कमी है उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। क्षेत्र की आवाज़ के लिए विनोद सिंह को चुनाव के जिताएंगे। क्षेत्र की जनता का जो आवाज़ है केंद्र में गूंजे, इसको लेकर के यहाँ लोग विनोद सिंह को मतदान करेंगे। आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें कि क्या वाकई में क्षेत्र की समस्या के हित के लिए मतदान करना चाहिए, या फिर जो कहते हैं लोग कि देश को देखा जाए, देश के लिए विकास करना चाहिए। मेरा एक मानना है कि अगर मेरा गांव विकास होगा, मेरा पंचायत विकास होगा, तो निश्चित तौर पर देश का भी विकास होगा। इसलिए मतदान भी लोग करें तो देश के विकास की बात है, पहले अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत के, अपने गांव के विकास के लिए मतदान करें। धन्यवाद।